जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना TGC 137 SSB का एक्सपीरियंस। तो रिसेंटली मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था फॉर TGC 137, जिसकी SSB सेंटर आया मेरा बैंगलोर। तो पहली बार मुझे बैंगलोर SSB सेंटर आने की खुशी हो रही है, क्योंकि मैसूर से वो अराउंड 130 to 150 किलोमीटर्स दूर है, तो मुझे आने जाने में कोई इशू नहीं होने वाला। उसके अलावा अगर मैं TGC 137 के कट ऑफ की बात करूँ तो मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, तो इस बार कट ऑफ गया था 80 और मेरा परसेंटेज है 80.2। तो आप देख सकते हैं बहुत ही करीबी मामला था। तो दैट्स इट, परसेंटेज क्लियर हो चुकी है। तो अभी SSB के लिए चलते हैं। आपको मैं और भी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, जैसे कि ड्रेस कोड और डॉक्यूमेंट के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा आपको स्टे कहाँ पे करने को मिलेगा वहाँ पे SSB के पास में, वो मैं आपको बता दूंगा। और आपको पूरी जर्नी शेयर करूँगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ये है मेरा ट्रैकिंग बैग, जिसको मैं आजकल SSB में यूज़ करता हूँ। तो इसमें सारा ड्रेस कोड, डॉक्यूमेंट और सब कुछ रख लिया है, जो भी मुझे 5 दिन के लिए काम आने वाला है। और लकीली अगर मैं रिकमेंड हो गया तो 10 दिन भी काम आएगा। तो निकलते हैं यहाँ से, पैकिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं मैसूर रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। रूम से उतरते ही मुझे बस भी मिल गई थी, तो ज़्यादा परेशानी हुई नहीं है और बिल्कुल राइट टाइम पे मैं पहुँचा हूँ। अभी 5:40 हो रहा है और 6:20 पे मेरी ट्रेन है टूटिकोरिन एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलेगी। तो चलते हैं, टिकट लेते हैं और बोर्ड करते हैं ट्रेन को, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या सीन है। तो दोस्तों, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुका हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ, मेरी ट्रेन लगने वाली है। अभी 6 बज रहा है और 6:20 पे यहाँ से निकलेगी ट्रेन। तो अगर मैं बैंगलोर SSB की बात करूँ तो ये मेरा 4th टाइम होने वाला है SSB बैंगलोर। इससे पहले 2015 में मैंने पहली बार SSB दी थी और वो पहली SSB मेरी SSB बैंगलोर में ही थी। वहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। और दूसरी वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको वो देखना है तो वो आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ है यार कि कल मेरी SSB है, ठीक है। और LNT का एक इवेंट होता है जो साल में एक ही बार होता है, वो भी कल ही बढ़ गया, मतलब वो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो बस SSB देते हैं तो यार थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वेट करते हैं ट्रेन का, ट्रेन आएगी फिर बोर्ड करते हैं, पहुंचते हैं बेंगलुरु। फाइनली दोस्तों, KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ। अभी बज रहे हैं 9:20, तो 15 से 20 मिनट ट्रेन लेट हो गई है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे डॉर्मेट्री अवेलेबल है, तो वहाँ पे डॉर्मेट्री लूँगा और फिर खाने पीने की व्यवस्था करूँगा। तो कल सुबह मेरी SSB है, तो आपको बताता हूँ आगे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ डॉर्मेट्री में और ठीक ठाक इंतज़ाम है। 224 रुपीज़ ले रहे हैं 12 आवर्स के। तो कल सुबह मुझे 8 बजे सुबह चेकआउट करना है। तो मेरी तो SSB है, तो मैं 5 बजे ही निकल जाऊँगा यहाँ से। तो अब तैयार हो जाते हैं SSB के लिए, साफ़ करना पड़ेगा। तो आपसे मिलते हैं The next day। तो दोस्तों, जजमेंट डे आ चुका है और मैं तैयार भी हो चुका हूँ। तो बस अपना रिफ़ंड लेने जा रहा हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ, SSB देता हूँ और आपको आगे की डिटेल्स शेयर करता हूँ। 4 to 6 days later। तो दोस्तों, मेरी SSB कंप्लीट हो जाती है और 5 मेमोरेबल डेज एट SSB बैंगलोर, उसका सफ़र भी एंड हो जाता है। अल्टीमेटली मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता हूँ अनफॉर्चुनेटली। इसका दर्द मैं क्या ही बयां करूँ आपको, रिपीटर्स होंगे तो उनको समझ आ रहा होगा इसका दर्द। तो चलो यार, अब आगे बढ़ते हैं। पहुँचते हम लोग SSB बैंगलोर सेंटर कैसे पहुँच सकते हैं KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से। तो मैं डॉर्मेट्री में रुका था, आपको बताया था मैंने। डॉर्मेट्री में मुझे 2 बंदे और मिल गए थे, तरुण मिल गया था और एक और बंदा था मेरे साथ में। तो हम लोगों ने रैपिडो ऑटो कर लिया था और रेलवे स्टेशन से SSB बैंगलोर अराउंड 4.5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों को ईजिली हम लोग पहुँच गए थे SSB बैंगलोर सेंटर। तो वहाँ से हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं एट मेन गेट।
तो वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो एक तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए डबल डोज का, और इसके बाद ये आपको अंदर भेज दिया जाएगा। फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी, आपका परसेंटेज देखा जाएगा। उसके बाद आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक फोल्डर में जमा करवा लिए जाएंगे और सबमिट हो जाएंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। फिर हम लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया गया था, और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों को हॉल में भेजा गया जहाँ पे हम लोगों का स्टेज 1 कंडक्ट कराया गया था। तो स्टेज 1 की बात करें तो सबसे पहले स्टेज 1 में आता है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। और ये OIR अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे प्रॉब्लम अब होती नहीं है। तो टेस्ट बुकलेट नंबर 35 आई थी, उसमें 21 मिनट मिला था। टेस्ट बुकलेट नंबर 55 आई थी और उसमें 35 मिनट मिला था। तो ये दोनों ही बुकलेट के जो भी क्वेश्चंस है वो मेरे पास पहले से ही था, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी थी, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। अगर आपको सेम PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी आपको, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। और बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं यार कि मुझे वो PDF मिल नहीं रहा है, तो मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का उसके अंदर मैंने उस PDF को पिन कर रखा है, तो वो सबसे टॉप पे आपको दिख जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए और एक बार SSB से पहले उसको प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको OIR में प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ मेरा OIR हो जाता है। एक इस वाले OIR में तो 35 मिनट दे दिए थे, मेरी OIR का कंप्लीट हो गया था 15 मिनट्स में, तो 20 मिनट तो मैं दूसरों को ही देख रहा था। इसके साथ ही हमारा OIR हो जाता है। फिर आता है हमारा PPDT, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है स्टेज 1 के हिसाब से, क्योंकि यहीं से आपका पूरा भविष्य तय होगा अगले 5 दिन का। तो सबसे पहले पिक्चर की बात करें तो 4 कैरेक्टर्स आते हैं, उसमें अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं। उसमें 1 फीमेल होती है, 3 मेल होता है। लकीली मैं रिसेंटली गया था PSB चेन्नई, तो वहाँ पे भी मेरी जो पिक्चर थी वो सिमिलर थी। वहाँ पे क्या था, सारे जो कैरेक्टर्स थे वो फीमेल थे, डिस्कस कर रहे थे और उनके हाथ में कुछ था, डॉक्यूमेंट्स कह सकते हो, बुक कह सकते हो, फाइल कह सकते हो। तो सिमिलर पिक्चर मेरी SSB बैंगलोर में भी आ गई थी, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। मेरे में क्या SSB बैंगलोर में क्या था, एक मेल कैरेक्टर यहाँ पे था, एक मेल कैरेक्टर यहाँ था, एक फीमेल थी और यहाँ पे एक मेल कैरेक्टर था। तो ये जो मेल कैरेक्टर था इसको मैंने अपना मेन कैरेक्टर बनाया था। तो अब डिस्कस करते हैं मैंने क्या स्टोरी लिखी थी। तो सबसे पहले बॉक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक मेल कैरेक्टर था, 22 एज थी, पॉजिटिव मूड था। यहाँ पे भी एक मेल कैरेक्टर था, एज 22 थी, पॉजिटिव मूड था, ये मेरा मेन कैरेक्टर था। फिर यहाँ पे एक फीमेल थी, 21 मान लो, पॉजिटिव मूड में थी। एक और मेल कैरेक्टर था, 22 एज मान लो, पॉजिटिव मूड था। ये थी हमारी जो पिक्चर में जो बॉक्स हम लोग फिल करते हैं। फिर उसके बाद जो एक्शन था मेरा था वो ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट था इन कॉलेज। और अब स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। Ayush Pandey, 22, was BTech final year student in MMM UT and also a member of cultural sign-on. ये मेरा introduction of the character हो गया। फिर आ गया seniors gave him the opportunity to organize a cultural fest. He took the opportunity as a challenge to learn new thing. ये हो गया हमारा what led to the situation. He informed other members of the society and invited them to help him organize the fest. First he held the meeting with them and made the plan. Later he selected the volunteers from junior years and divided the various tasks among them, like shortlisting participants for various events, decorating venue, inviting guests for the fest, arrangements for food and refreshments, etc. He himself took the responsibility of bringing sponsorship for the events and met various companies and explained them about the event and got the sponsorships. At last he revisited all the arrangements before the event. ये हमारा हो गया एक्शन पार्ट, what is currently going on in the picture. फिर इसके बाद आता है हमारा कल्चरल फेस्ट was organized smoothly and whole college enjoyed. Ayush appreciated his team and volunteers for their efforts. ये हो गया हमारा what is the future outcome, conclusion and that's it. यहाँ पे हम लोगों का मैं अगर बताऊँ स्टोरी का, तो मेरा जो ग्रुप था उसमें एक बंदा ऐसा था जिसने मेरे वीडियोस देखे हुए थे, तो उसको ये वाली मेरी स्टोरी के बारे में पता था, तो उसकी भी स्टोरी सिमिलर लाइंस पे ही थी, बट वो अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन आउट हो गया था। तो अगर बात करें मेरे नरेशन या GD के बारे में, तो नरेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स नरेशन की प्रैक्टिस कर ली थी बिटवीन द टाइम जो हम लोगों को मिलता है आफ्टर राइटिंग द स्टोरी एंड बिफोर द फाइनल नरेशन इन द ग्रुप। उसके बाद GD में क्या था, मैंने बहुत ही नाप तोल के अपने पॉइंट्स बोले थे, लोगों को सपोर्ट किया था और ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी की तरफ पुश किया था ताकि हम लोग एक कॉमन स्टोरी की तरफ पहुंच पाए। तो इसी के साथ मेरा PPDT हो जाता है और फिर हम लोगों को रिजल्ट सुना दिया जाता है। तो अगर मैं आगे बात करूं तो हमारी जो रिपोर्टिंग थी वो हुई थी 66 कैंडिडेट्स की, उसमें से स्क्रीन्ड इन हुए थे 26 कैंडिडेट्स और रेकमेंड हुए थे 5 कैंडिडेट्स।
अगर मैं बात करूं कि ये जो रिपोर्टिंग थी 66 कैंडिडेट्स की क्यों थी, क्योंकि हमारा जो टीजीसी का बैच था ये सबसे पहली डेट थी। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा बंदे आ रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी, तो आप ना एसएससी टेक या टीजीसी जैसी एंट्रीज को पहले बैचेस को सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग है वो कम मिले। क्योंकि शुरुआत के बैचेस को लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो डायरेक्टली आंख बंद करके लास्ट के बैचेस सेलेक्ट करते हैं। तो इसका आपको एडवांटेज मिल सकता है। इसके साथ हम 26 बंदे स्क्रीन इन हुए थे। चेस्ट नंबर 19 मैं हूँ, चेस्ट नंबर 16, चेस्ट नंबर 22 और चेस्ट नंबर 12। अगर आपने मेरी कपूरथला वाली वीडियो देख रखी है तो हम चारों एसएसबी में साथ में थे। वहाँ पे मनीष भाई रिकमेंड हुए थे और इस बार मनीष भाई रिकमेंड हुए हैं और अक्षित भाई रिकमेंड हुए हैं। हम चारों में से 2 बंदे रिकमेंड हो गए थे। मनीष भाई का तो क्या ही बोलूँ, जलवा है उनका। 3 कॉन्फ्रेंसेस देखिए, तीनों बार रिकमेंड हुए हैं। इनके पास कोई जड़ी बूटी है, इनसे बात मैं करता रहता हूँ, तो आपको भी बताऊंगा अगर मुझे कुछ ऐसा कुछ खास पता चलेगा तो तरुण भाई ये जो चेस्ट नंबर 8 है, ये मुझे वहाँ पे मिले थे रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि ये भी डॉर्मेट्री में रुके थे। तो मैं और ये और एक और बंदा था हमारे साथ में, हम लोग रेलवे स्टेशन से एसएसबी बैंगलोर साथ में आए थे। तो यही था दोस्तों स्टेज 1 के बारे में। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एसएसबीज। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हैं ankur97yadav@gmail.com पे। अगर आपको चैट करना है या बात करनी है मुझसे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर से रिस्पॉन्ड करूँगा। और अगर आपको वो OIR PDF चाहिए या SSB से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।